Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a long straight wire carrying a current of 1 ampere is placed horizontally in a uniform magnetic field B. देखिए आपको 1 into 10 to the power minus 5 टेस्ला given है. All right, pointing vertically upward, find the magnitude of the resultant magnetic field at the point P and Q, both situated at a distance of 2 cm from the wire in the same horizontal plane. ठीक है, same horizontal plane आपका same है. Find the magnitude of the resultant magnetic field at the point P and Q. दो पॉइंट है P and Q, both situated at a distance of 2 cm from the wire in the same horizontal plane. All right. लॉन्ग स्ट्रेट वायर आपकी हॉरिजॉन्टली रखी हुई है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी कितना है 1 × 10⁻⁻⁵ टेस्ला के इक्वल है. ओके, तो इस क्वेश्चन को यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. तो क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है. ऑलराइट, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी द मैग्नेटिक फील्ड. ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अब देखिए, चलिए इसको स्टार्ट करो. लॉन्ग स्ट्रेट वायर. ठीक है, क्वेश्चन तो इजी है. देखिए पता चल रहा है स्ट्रेट वायर के कारण. देखिए लॉन्ग बोल रखा है, लॉन्ग है तो देखिए आप स्ट्रेट वायर के कारण फॉर्मूला होता है आपका नी नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी. बिना कुछ सोचे ये फॉर्मूला लगा देना है. ठीक है, स्ट्रेट वायर डी क्या होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आई क्या होती है जितनी आपकी करंट फ्लो कर रही है, नी नॉट 2 पाई कांस्टेंट है. ठीक है, लॉन्ग बोला है तभी. ठीक है, अगर लॉन्ग नहीं बोला है तो नी नॉट आई ओवर 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है बिकॉज ऑफ फाइनाइट वायर ऑफ लेंथ. ओके, उसके कारण वो फॉर्मूला का यूज करना है. ऑलराइट, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ये आपकी स्ट्रेट वायर है. ठीक है, इसमें आपकी करंट फ्लो कर रही है 1 एम्पियर की करंट. क्या कर रहा है बच्चों, फ्लो कर रही है इस पर. इस प्लेट हॉरिजॉन्टली इन ए मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है इस रीजन पर. ठीक है, डायरेक्शन भी दिखा रखी है आउट ऑफ द स्क्रीन है. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻⁻⁵ टेस्ला के इक्वल. पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड. फाइंड द मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट एट ए पॉइंट पी एंड क्यू. पी एंड क्यू पर आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बताना है. ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर पे यानी कि 0.02 मीटर लिख लीजिए. ठीक है, दोनों पॉइंट आपके पी पर भी क्यू पर भी. ठीक है, तो चलिए देखिए, आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आप लिख लीजिए. ऑलराइट, तो पी पॉइंट पर देखिए, दो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड दो के कारण आएगा. एक तो आपको पहले से ये वाला है. ठीक है, इसको हम एक्सटर्नल बोल देता हूँ. क्या बोल देता हूँ, बी एक्सटर्नल. एक आपका वायर के कारण देखिए ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए. ठीक है, दोनों के डिस्टेंस सेम है तो देखिए पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए. न्यू नॉट की वैल्यू होती है आपकी 4 × 10⁻⁷ इंटू आई. आई कितना हो जाएगा, आई गिवन कर रखी है कितनी 1 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 पाई टाइम. ठीक है, टाइम्स डी. डी क्या होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितनी है 2 × 10⁻⁻2 मीटर या फिर 0.02 लिख लीजिए. ठीक है, 2 पाई से बच्चों ये कैंसिल, कितना 2 टाइम्स 2 से बच्चों आपका ये 2 कैंसिल. 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻⁵. क्या मैग्नेटिक फील्ड है तो यूनिट टेस्ला होनी चाहिए. ठीक है, तो ये तो आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, बी पॉइंट पर आपका क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर से आपका ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ गया. ठीक है, और डायरेक्शन देखिए क्या होगी. ठीक है, राइट अगेन वही राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है. राइट हैंड थंब रूल के में कैसे फाइंड आउट करें, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अपना थंब रखो और अपने फिंगर्स पे से कर्ल कर लो. ठीक है, पी पॉइंट की तरफ अगर मैं अपने फिंगर्स कर्ल करूंगा तो देखिए पी पॉइंट पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका आउट ऑफ द स्क्रीन पर है. देखिए, अब जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब रखो. फिंगर देखिए ऊपर की तरफ पी पॉइंट पर देखिए फिंगर किस डायरेक्शन में आ रही है, आउट ऑफ द स्क्रीन आ रही है. आउट ऑफ द स्क्रीन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ. ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है आउट ऑफ द स्क्रीन है. तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या है बाहर बाहर की तरफ है. यानी कि देखिए अगर मैं इसको एक्स प्लेन बोल दूं, ये आपका एक्स वाई प्लेन था. ठीक है, और जेड एक्सिस की आपकी ये वाली है यानी कि जो आउट ऑफ द स्क्रीन है. ठीक है, तो ये दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या है जेड की तरफ है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे. तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए पी पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 × 10⁻⁵ टेस्ला के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, दिस इज अ नेट मैग्नेटिक फील्ड. और क्या डायरेक्शन होगी आउट ऑफ द स्क्रीन, आउट ऑफ द स्क्रीन. ठीक है, क्यू पॉइंट पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड पहले से एक्सटर्नली तो ये है ही बी 1 × 10⁻⁵, और ये किस तरफ आ रही है बाहर की तरफ. और इस वायर के कारण ठीक है इस क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपके इनटू द स्क्रीन है. राइट हैंड थंब रूल का अगेन यूज करना है. ठीक है, फिंगर ऐसे ही रखनी है, बस आप उसको कर्ल थोड़ा और ज्यादा कर लीजिए और क्यू पॉइंट पर लेके आइए. जो आपके फिंगर का टिप है उसको क्यू पॉइंट पर लेके आइए. अब देखिए जो आपकी टिप है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, इनटू द स्क्रीन यानी कि स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है. तो क्या हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन ऑफ अपोजिट हो जाएगी. ठीक है, तो देखिए आउटर वाला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्यू पॉइंट पर कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए. ये क्या कर देगा एक दूसरे को आपको यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेगा. ऑलराइट, तो ये आपका पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया और ये क्या आ गया आपका क्यू पॉइंट पर आ गया. ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को आपने यहाँ पर सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, तो ये पी पॉइंट पर तो आपका इतना हो जाएगा और क्यू पॉइंट पर आपका 0 हो जाएगा. सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.